हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएवी नोट्स एजुकेशन। आज हम चैप्टर 8 बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट की ब्रेन टीजर के क्वेश्चन 4 से करेंगे। इसके पीछे जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ फिगर फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ 3 लाइन्स। ओके, 3 लाइन से पूछा गया कि मैक्सिमम एंड मिनिमम कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। सो देखिए पहले मिनिमम पॉइंट्स कितने होंगे, तो मिनिमम पॉइंट्स होंगे 0। और वो कैसे, देखिए 3 लाइन्स हो सकते हैं वो तीनों पैरेलल हो। ठीक है, जब तीनों पैरेलल है तो वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, तो 3 लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट तो है ही नहीं, तो उसके 0 हो सकते हैं। लेकिन अगर मैक्सिमम बोला जाए तो मैक्सिमम 3 लाइंस के 3 ही पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ये एक लाइन अगर ऐसे किया, एक लाइन ऐसे डाल दी और एक लाइन ऐसे डाल दी, तो ये क्या बना, एक ट्राइंगल बन गया। तो इसके कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, 3। तो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स आ सकते हैं उसके, 3 पॉइंट्स। कि ये आगे एक्सटेंड हो जाएगा जैसे इंटरसेक्ट कर रही है। सो ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। सो ये 3 पॉइंट्स और मिनिमम पॉइंट्स कितने होंगे, 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। से यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स बताने। ए पार्ट है 2 लाइन्स इन अ प्लेन ऑलवेज इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट। अब ये फॉल्स हो सकता है कि 2 लाइन्स जो प्लेन है ऑलवेज हमेशा इंटरसेक्ट करे, ये जरूरी नहीं है। ये लाइन एक ऐसे जा रही है और एक लाइन पैरेलल दोनों है, तो ये पैरेलल भी हो सकती है, क्रॉस करते हुए आ सकती है, तो यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है। तो ये ऑलवेज कह रहा है, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, बी पार्ट है 2 डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स। ये भी फॉल्स है, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स से ओनली 1 ही लाइन पास हो सकती है, 2 लाइन नहीं पास होगी। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, तो 2 गिवन पॉइंट्स से ओनली 1 लाइन पास होती है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, सी पार्ट है इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पी। 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करिए एक पॉइंट पी पे, देन पी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 लाइन्स। इट इज ट्रू। ये एक पॉइंट है, इसमें 2 लाइन जब पास कर रही है तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पी है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन में कह रहा है। ओके, नेक्स्ट डी पार्ट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ 3 लाइन इज 1। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये अभी हमने जस्ट ऊपर वाले में करा है कि मिनिमम नंबर ऑफ 3 लाइन्स के कितने होंगे, 0। सो ये फॉल्स हुआ। ये पार्ट है 3 लाइन्स विच पास थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इट इज ट्रू। 3 लाइन जब एक ही पॉइंट से पास होती है उसे इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं। एफ पार्ट इज अपोजिट साइड्स ऑफ ब्लैक बोर्ड रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन्स। इट इज ट्रू। ये अगर एक नोटबुक है, इस नोटबुक का ये अपोजिट साइड क्या है, ये पैरेलल ही होती है। जी पार्ट इट्स अ ग्लोब हैज़ अ कर्व सरफेस। इट इज़ ट्रू। ग्लोब का एक कर्व सरफेस होता है। एच पार्ट है पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। सो इट इज़ फॉल्स। जब एक ही लाइन पर सेम पॉइंट्स आते हैं तो उसे कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, नॉन कॉलिनियर नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स गिवन फिलो। ए पार्ट है द कॉर्नर ऑफ अ ट्राइंगल रिप्रेजेंट अ डैश। एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के ये जो कॉर्नर होते हैं इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, प्लस इसे वर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो रिप्रेजेंट अ पॉइंट। बी पार्ट है द टेबल टॉप गिव्स एन आइडिया ऑफ अ प्लेन सरफेस। थर्ड पार्ट है द प्लस साइन रिप्रेजेंट द लाइन सेगमेंट। अब देखिए द प्लस का जो साइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, डी पार्ट है अ डैश एक्सटेंड एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शंस। सो प्लेन एक्सटेंड होता है सभी डायरेक्शंस में। द लाइन्स ऑफ योर नोटबुक रिप्रेजेंट डैश लाइन्स, तो पैरेलल लाइन्स। ओके, पैरेलल लाइन्स। यहाँ तक हमने ब्रेन टीजर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।